The Delhi police arrested former Congress MLA Asif Muhammad Khan for allegedly abusing, manhandling, heckling a Delhi police officer in uniform. This happened in the national capital in Jamia Nagar. Two others have been identified as Minhaz and Sabir. They have been detained by the Delhi police. In fact, the former Congress MLA has now been sent to the police custody. When a Delhi police constable inquired from the former MLA whether or not he had permission from the Election Commission for using the loudhailer, the loudspeaker that you see in his hand, he turned aggressive, started misbehaving with the cop. You can see all of this for yourself. It's all on camera. Khan was using a megaphone without prior permission from the Election Commission. Viewers, and when the cops confronted him with basic questions, got angry, started misbehaving. गुड्डू जो बिहार का रहने वाला है, वाजिद ने इतना मारा, खूनम खान कर दिया और थाने गया वाजिद और गुड्डू बिहारी कर करके मारा, मारो बिहारी को, मारो बिहारी को। और वो बेचारे के खिलाफ रुक जाइए सर, ऐसे अलाउ चल देखे जानता नहीं है कौन है वो, हाथ कैसे जब पुलिस वाले कितने सीधा करती है। मारो बिहारी को और वो बेचारे के खिलाफ रुक जाइए सर, ऐसे अलाउ चल देखे The BJP has lashed out at the Congress party over this video. While the police have arrested this former MLA, Congress Neta, the BJP says, why is he still in the Congress? When will the Congress sack him? Reactions coming in. क्या अब देश में हिंदू और मुस्लिम इलाके बन चुके हैं? क्या इस देश में फिर से बंटवारे वाली राजनीति करना चाहती है कांग्रेस? इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्योंकि इस व्यक्ति की बेटी कांग्रेस की प्रत्याशी है। परंतु सवाल यह भी बनता है कि क्या कांग्रेस पार्टी स्वयं इस पर कार्रवाई करेगी या एक मूक दर्शक की तरह खड़ी रहेगी? आसिफ मोहम्मद खां को जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन में जो वहां कम्युनलाइजेशन करना चाहते हैं, सांप्रदायिकता करना चाहते हैं, और कांग्रेस का ये चरित्र अब सामने आ रहा है कि कांग्रेस जब जब ऊपर आएगी तो सांप्रदायिकता फैलाएगी। और जिस तरह से वो पुलिस वालों को धमका रहे थे कि भाई अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है और पुलिस को धक्के मार के भगाया है, ये कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। बातचीत करने में मुझे कोई एतराज़ नज़र नहीं आता। अगर उसने कोई कानून के खिलाफ कार्रवाई की है तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंडेड आदमी अगर जाके बात करता है तो ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल है कि बातचीत क्या हो रही है। जब ये पता चले कि क्या बातचीत हो रही है, उसके बाद ही ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये गलत बात है कि सही बात। Let's open this up. RP Singh, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, is with us. Dushyant Nagar, political analyst, also joining us. दुष्यंत नागर साहब, आपने ये पूरा वाकया तो देखा ही होगा, अगर पहले नहीं अब तो सुन लिया होगा, देख लिया होगा। मैंने देखा। क्या इज दिस सिविलाइज्ड बिहेवियर सर? इज दिस हाउ पीपल शुड बिहेव विद पुलिस इन यूनिफॉर्म, मैन इन यूनिफॉर्म? देखिए, बिल्कुल भी अच्छा और उचित बर्ताव नहीं है, ना इसका समर्थन किया जा सकता है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, किसी को भी आप पकड़ के अगर कांग्रेस नेता कह के एक राष्ट्रीय पार्टी को जिसके चाल चरित्र और चेहरे का लोग अनुसरण करते हैं
उसके साथ अगर आप एसोसिएट करेंगे, उसके साथ जोड़ेंगे तो ये तो गलत है। आपने कह दिया कांग्रेस नेता, कांग्रेस कांग्रेस, अरे भाई ऐसा मत करिए। वो कांग्रेस के कोई नेता पदाधिकारी नहीं है। उनके साथ में एक पार्टी को जोड़ना मुझे नहीं लगता ये उचित है और अच्छा कदम है। आप मुद्दों की राजनीति करिए। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है, विकास के नाम पे देश में कुछ किया नहीं है, हर जगह इनकी पराजय होती जा रही है। इसलिए सिर्फ कांग्रेस को लांछन लगाने के लिए काम मत करिए कि हम एक कतिपय किसी व्यक्ति को उठा लें और उसके वजह से कांग्रेस के ऊपर हम चरित्र हनन करने लगे। ये ठीक राजनीति नहीं है। आज देश कांग्रेस के साथ खड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी, भारत सफलता जोड़ो पे और भी बात समर्थन। करेंगे। लेट्स गेट अ रिस्पांस फ्रॉम आरपी सिंह। आरपी सिंह, दुष्यंत नागर इज सेइंग दैट लुक वी हैव नथिंग टू डू विद दिस मैन। कांग्रेस का है ही नहीं। Dushyant Nagar is probably not aware that Mr. Khan's daughter is contesting on Congress symbol in Congress ticket 1. Mr. Khan has been office bearer of the Congress and has been MLA from the Congress party. He is still the state executive committee member of the Congress party. So he is the respectable member of the Congress party. But Mr. Nagar, don't get into this rhetoric. I mean, issue is that whether man has been abusive. He's a man with public domain who has worked in public domain. I mean, he has stayed as an MLA and he is one who is quite known as constituency and holds some sort of respect in the constituency. But when he behaves like this, that shows that man is not. He was doing not just what he's supposed to misbehaving, do. He's Mr. not RP Singh. He was not just proper behavior misbehaving in public life. He almost provoked the mob there, the people there, into attacking the police. Allow me to complete. Yes, sir. Go ahead. Yes. Not only provoke the not only provoked. I was coming to that. Not only provoked the crowd, but also himself pushed the officer. You can see in your video also he's pushing the officer. So no one has right to manhandle a police officer and provoke the people around him or his followers to misbehave with the police officers or go physical with the police officers. And that's why police has taken action and arrested him. Now, Mr. Dushyant Nagar can protect him or protect Congress. Let's see or come and say, no, whether or he's not a not Congress congressman. takes a position and actually takes action against this leader. I'm completely out of time, Dushyant Nagar. Sorry, समय की पाबंदी है. RP Singh, Dushyant Nagar, thank you for joining us.